देखिए बेटा, अब नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल क्या कह रहा है, बात करो इससे भाई। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की क्या है बेटा, √2 गुनी होती है। कैसी बात कर रहा है यहाँ पर, न्यूनतम पृष्ठ, न्यूनतम पृष्ठ, न्यूनतम पूछा है बेटा, और पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, क्या बेटा, सरफेस एरिया। तो पहले हम चित्र बना लें भाई, क्या बता कर रहा है, शंकु, शंकु की बात कर रहा है ना बेटा। लो भाई शंकु से बात कर लो थोड़ा। हाँ हाँ यही है, ये मान लो इसकी रेडियस r है और इसकी ऊंचाई h है। प्रूफ में क्या करवा रहा है, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। सॉल्यूशन देखना बेटा, टू प्रूफ क्या करा रहा है, जो h है बेटा कितना होना चाहिए, √2r, r की √2 गुनी, आधार की त्रिज्या की √2 गुनी। ये बेटा सिद्ध करना है, अब थोड़ा समझो यहाँ पर। हाँ, सरफेस एरिया, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई कौन सी होती है बेटा, l, क्या होती है बेटा, हाँ, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई l से रिप्रेजेंट करते हैं। l बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो l स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर और प्लस के r स्क्वायर। तो l बराबर कितना हो जाएगा, √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, h की जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं भाई आगे। न्यूनतम पृष्ठ की बात कर रहा है, आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, सरफेस का अवकलन करना है, न्यूनतम पृष्ठ कर रहा है, इसका मतलब सरफेस कितना होता है एरिया, इसका सरफेस एरिया पाई आर एल नहीं होता है, पाई आर एल, हाँ पाई आर एल ही होता है। ठीक है बेटा, पाई आर एल, एल की वैल्यू रखेंगे तो एच निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, समझो समझो, रे ये तो सिद्ध करना है बेटा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आगे देखो, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन है शंकु का। ठीक है, आगे यहां से एच निकाल लो, क्या निकालना है, एच, तो कितना होगा 3b, 3 का गुणा होगा, और ये कहां जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो एस बराबर पाई आर, एल की वैल्यू कितना है, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये तो है। ऐसा करो, ये रूट दिक्कत दे रहा है अभी, यहाँ दोनों पक्षों में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, रूट भाग जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर, और यहाँ कितना बचेगा, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो अगर एस स्क्वायर ही क्या हुआ, अगर एस न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर भी होगा, बात तो वही है ना। तो हम डी एस स्क्वायर का ही कर लेना अवकलन, इसी का कर देंगे, या इसे कुछ और कह दो, या इसी का सीधा अवकलन करेंगे। ठीक है, एस स्क्वायर, अगर ये न्यूनतम होगा तो ये भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष कर देंगे, किसके सापेक्ष, रेडियस के। तो ऐसा करो, एच की वैल्यू पहले रख लो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ देखो, एच की वैल्यू कितनी है, 3b/पाई आर स्क्वायर, इस पर क्या चढ़ा है, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलो कुछ नहीं किया बेटा, हमने एच की वैल्यू रख दी, कहां से, अच्छा यहाँ से नहीं आया समझ में, देख इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना बनेगा, 3b, और ये इसके मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, एच बराबर निकालेंगे ना, तो ये कहां जाएगा, उसके बटे। ठीक है, बैठ जा बैठ जा। देखिए बेटा, यहां से सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, एस बराबर शंकु का सरफेस एरिया बेटा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर, एल बराबर यहां से ये वैल्यू उठाई और उठा के यहां रख दी। ठीक है, कितना, एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आगे अब हमने देखा बेटा, अगर मैं अवकलन करेंगे तो तुम्हारे लिए बड़ा बेटा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या कर लिया, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे,
स्क्वायर। स्क्वायर से अगर ये न्यूनतम होगा, अगर एस न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर भी कैसा आ जाएगा, न्यूनतम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका अवकलन इसे मान लेंगे ना फंक्शन, काहे को इसको फंक्शन माने, तो यहाँ से तुम्हारे लिए अवकलन टफ पड़ेगा, रूट है, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से ये वाला इसका स्क्वायर करेंगे, इधर करेंगे तो एस स्क्वायर, इधर करेंगे तो पाई स्क्वायर, इधर करेंगे तो आर स्क्वायर, और इससे क्या हट जाएगा स्क्वायर से, रूट। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट का मतलब कितना होता है, आधी पावर, और उसमें 2 का और गुणा होगा, आधे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रूट हट गया ना। ऐसे कैसे, अब ये गुस्सा नहीं जाएगा, अगर ये रूट हटाओगे तो ये कहेगा हमारा कहाँ गया भाई, सही तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये जैसा एच स्क्वायर, एच की वैल्यू रख दी यहां से हमने निकाल के, क्योंकि आयतन की बात की है इसने, तो बी बराबर हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से एच बराबर निकालेंगे तो 3b हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर इसके क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3b बटे पाई आर स्क्वायर, ये बेटा यहाँ से पकड़ा और एच की जगह यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, और इस पे क्या लगा दिया बेटा, स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी है तो कह सकते हो प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, बी का बी स्क्वायर, आगे नीचे हो जाएगा तो पाई का पाई स्क्वायर, आर की पावर यहाँ 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ये जैसा तैसा रखा, इसको नीचे 1 मान के क्या कर लिया, भिन्न की तरह से सॉल्व कर लिया, इसका इसमें करेंगे यही रहेगा, इसका इसमें करेंगे तो पाई स्क्वायर, और आर की पावर बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और ये कितने हैं 4, कितने हो गए 6 हो गए, नीचे एलसीएम में पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब यहाँ से पाई स्क्वायर यहाँ पर भी है बेटा, पाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, इससे क्या हो रहा है बेटा, कट रहा है, काट दिया, आर स्क्वायर है यहाँ पर, आर की पावर 4 है, तो यहाँ से कितनी कटेंगी, 2 कट गई, कितनी बचेंगी बेटा, 2 बचेंगे। आगे देखिए एस स्क्वायर बराबर 9b स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे नीचे कितना बचा, आर की पावर 2 बचा, 4 थी बेटा उसमें से 2 कट गई है, ठीक है। आगे ये हो गया, अब डिवाइड अलग अलग फिर हमने दे दिया, 9b स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यहाँ से भाग देंगे, फिर यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ कितनी बचेंगी अब 4, यहाँ से कितनी कट गई बेटा 6 है ना, यहाँ नीचे 2 है तो कितनी कट गई, 2 ऊपर से कट गई, कितनी बची यहाँ 4 बची, तो एस स्क्वायर ये जैसा है। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, पावर किसकी हो गई माइनस की, प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4। अब हमने क्या किया, आर के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन, आर के सापेक्ष क्या किया, अवकलन, तो डी एस स्क्वायर ओवर डी आर इक्वल, पावर आगे आएगा 9 दूनी 18, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें से एक कम होता है, अवकलन का मतलब पावर आगे उसमें से एक कम, -2 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, प्लस पावर आगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर तो इसके लिए कांस्टेंट, अब यहां से एक कम करेंगे कितना बचेगा 3। अब एक बार अवकलन हो गया, दूसरी बार कीजिए, अब दोबारा करेंगे तो क्या बन जाएगा d2s स्क्वायर ओवर dr स्क्वायर, दोबारा करेंगे 18 तिया 54, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, एक और कम होगा, इसमें से कितना हो जाएगा, एक कम हो गया ना, -3 में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा -4, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई पावर आ गया, कितना हो गया 12 पाई स्क्वायर, और आर की पावर यहाँ कितना बचेगा। हाँ अब बेटा यहाँ समझिए, अब हमें ये क्या देखना है, नेगेटिव देखना है टोटल वैल्यू, या ये पॉजिटिव देखनी है, नेगेटिव क्यों देखनी है बेटा, यहाँ किसकी बात कर रहा है, न्यूनतम की, तो ये कैसी देखनी है हमें, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ हमें आर की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, फाइंड के लिए ये वाली यहाँ से देखिए आगे ना, देखो बेटा ध्यान से, क्या पूछ रहा है, देखिए नाउ ध्यान से समझना है, पुराना वाला काम भाई डी एस स्क्वायर ओवर डी आर इक्वल टू 0, यही तो करेंगे। अब आगे कितना हो जाएगा -18 बी स्क्वायर आर क्यू प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कीजिए, इसको उधर भेजिए तो किसका हो जाएगा प्लस का,
तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यू इक्वल टू 18b स्क्वायर आर पावर -3। ठीक है, प्लस का हो गया। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यू इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, नीचे जाएगा तो 18b स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आर पावर 3। आर पावर ये कितना हुआ टोटल जुड़ के, आर पावर 6, और ये 18b स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ बेटा यहाँ पर। अब यहाँ से कितनी वैल्यू निकालनी है, मैं आर की निकालनी है, दूसरा उधर पलट जाएगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है सवाल। अब दोबारा दूसरे टाइप से देखें, से हटाओ। देखो बेटा यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से ऐसा करो, आर की पावर 6 निकालने में आपको दिक्कत हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से बी स्क्वायर निकालो, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर का फॉर्म है, देख लेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू रख के ये देख लेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि आर जो है ना रेडियस कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, समझे नहीं समझे। तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे, 2 से काट दो पहले, चलो 2 से काटिए, आर की पावर 6 9 बचेगा ऊपर, और नीचे 2 पाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर इक्वल टू, हाँ कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। आगे बी स्क्वायर निकाल लो भाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे 9। ये वैल्यू उठा के उसमें रख दो, कहाँ पर, वहां रख दीजिए। हाँ, हटा दें इसे हम, उतारा नहीं, चलो घर पे दोबारा कर लेना आप, समझ गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बेटा, d2s ओवर d2s स्क्वायर ओवर डी आर स्क्वायर, इतने पे रख के देखिए, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखिए, तो कितना है 54, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे 9, और पहले से कितना आर की पावर ये कितना है 4, नीचे जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का ही किसका जाएगा प्लस का, और प्लस के 12 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, यहाँ काट दो, ये 6 हुआ, और यहाँ से ये कितनी बार कटेगा 2 बचेंगे ना, तो यहाँ d2s ओवर एस स्क्वायर ओवर डी आर, तो ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर, यहाँ से पता चला है कि ये कितना हुआ 24 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, समझे समझे। तो यहाँ से ये वैल्यू पता चल रही है क्या, ये 0 से क्या है बेटा, हाँ बड़ी है, क्या है बेटा बड़ी है, यहाँ से है कि नहीं है। अब बड़ी है तो ये कैसा है बेटा निम्नतम है, क्या बेटा निम्नतम है। अब निम्नतम है तो भाई इतने पे वैल्यू कितना था आर, यही तो था वैल्यू, ये तो था, हाँ तो बी बराबर है वैल्यू, ये हमें सिद्ध करना है कितना h बराबर 2r। अब ये b की वैल्यू बी स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ रख दो आके, h बराबर ही तो सिद्ध करना है, तो हाइट कितनी थी 9, h बराबर कितना भैया 3b बटे पाई आर स्क्वायर, पाई आर यहाँ रखिए। तो ऐसा करो पहले बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या कर दें, पहले ऐसे कर लो 3b इक्वल टू h पाई h आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर और आर की पावर 4, 9b स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 9b स्क्वायर बराबर कितना रखते हैं 2 पाई स्क्वायर, इसकी जगह कितना रखते हैं 2 पाई स्क्वायर आर की पावर, ये भी तो 9b स्क्वायर है, 9b स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, और इक्वल टू पाई स्क्वायर h स्क्वायर और आर की पावर 4, यहाँ से काट दो, ये इससे कट गया। ठीक है, आर कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 2r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2r स्क्वायर, h हटा, h बराबर कितना हो जाएगा √2r स्क्वायर, अरे इधर वो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर सकते हैं ना पलट के, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आएगा r बार आएगा, √2r आ जाएगा बार, है ना, ये तो सिद्ध करना है। हाँ
इसके लिए हट जाएगा, इसके लिए थोड़ी हट जाएगा। देख रहे सवाल।